हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वेयर यू शुड पोस्ट योर आर्टिकल्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स अगर हमने एक बार लिख दिए तो उसको कहां कहां हम पोस्ट कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं। ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब हम एक बार आर्टिकल लिख लेते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है कि हम एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन एक प्रॉपर कंटेंट, उसको एक कंटेंट बनाना, आर्टिकल एक अलग चीज़ होती है। और जब वो एक बार अच्छी तरीके से एडिट होने के बाद, सब कुछ उसमें होने के बाद जब वो एक कंटेंट बनता है, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा काम होता है। वो जब एक बार हो जाता है तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि उस आर्टिकल से हम सबसे ज़्यादा वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, अब एक तो वो होता है कि हमने एक आर्टिकल लिखा और हमने कहीं पर भी उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब उस जगह से मान लो उसमें ट्रैफिक नहीं आया, हो सकता है ऐसा। हर आर्टिकल के साथ ज़रूरी नहीं है कि हर आर्टिकल वायरल हो ही जाए या फिर हर आर्टिकल में रैंक हो ही जाए। कभी कभी कोई आर्टिकल ऐसे भी होते हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं है। एक्चुअल में हो सकता है वो आर्टिकल लाइफ चेंजिंग हो, उस आर्टिकल से बेटर आर्टिकल दुनिया में किसी ने ना लिखा हो, लेकिन गाइज अगर सामने आएगा ही नहीं तो मतलब क्या है ऐसे आर्टिकल का। ठीक है, तो ऐसे में हमारा बहुत बढ़िया सा एक आर्टिकल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल हमें लाखों बना के दे सकता था या फिर करोड़ों कमा के दे सकता था, वो आर्टिकल ने हमें कुछ नहीं दिया। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, आप क्या कर सकते हो इसका मतलब, आपने आर्टिकल लिखा, आपका आर्टिकल वेस्ट ना जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें देखना होता है कि हम कहाँ कहाँ इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब गाइज, कोई भी बंदा आर्टिकल लिखेगा तो सबसे पहले उस आर्टिकल को अपने ही ब्लॉग पे पोस्ट करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। जिसके पास भी एक डोमेन या होस्टिंग होगा, ठीक है, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो उसका एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। आपको 65 जो कि कंपनी देती है, 60% का ऑफ कंपनी देती है और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो हर बंदा अपना एक ब्लॉग तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा तो वो जिंदगी में मतलब ऑनलाइन करियर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पे हम जितने चाहे आर्टिकल्स डाल दो, ठीक है, डिजाइन आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर हम आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां डालने से हमें हो सकता है थोड़ा बहुत बिजनेस मिल जाए, लेकिन हमें जिंदगी भर फिर वहां उन लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हमारे ब्लॉग को ग्रो करेंगे तो वो हमारा खुद का होगा, हमारा खुद का नाम बड़ा होगा। ठीक है, तो खुद के नाम को बड़ा करने के लिए लोग सब अपने आर्टिकल को सबसे पहले पोस्ट करते हैं अपने खुद के ब्लॉग पे। तो खुद का ब्लॉग होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लो। सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा लगता है शुरू में वो एक डोमेन और होस्टिंग का लगता है, जो कि एक साल में मुश्किल से 2-3 हज़ार का होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो जब हमारे पास अपना ब्लॉग होता है और हमने ब्लॉग में पोस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो एकदम नया होगा। मतलब हो सकता है अगर आप अभी क्रिएट करोगे तो एकदम नया होगा, लेकिन सालों साल मेहनत के बाद वो ब्लॉग ग्रो होगा। लेकिन अभी जो आर्टिकल लिखे वो वेस्ट थोड़ी होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल तो भले ही नया है लेकिन वैल्यू तो कितना ही बड़ा हो सकता है ना उसका, डिपेंडिंग ऑन कि कितने व्यूज कितने आते हैं, कितना भी वैल्यू वो प्रोवाइड करवा सकता है। नए ब्लॉग में डाला इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आर्टिकल भी छोटा है। ब्लॉग छोटा है, आर्टिकल की वैल्यू तब भी लाखों की हो सकती है। तो उस आर्टिकल को और ज्यादा वैल्यूएबल हमें बनाना है। तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो हमने अपने ब्लॉग में डाल दिया। दूसरा, ईमेल न्यूज़लेटर में हम उसको भेज सकते हैं। अब इसमें ये करने के भी 2 तरीके होते हैं। अब न्यूज़लेटर एक्चुअल में होता है क्या, हमारे ब्लॉग में ही हम एक न्यूज़लेटर क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी लोग उसको साइन अप करते हैं उन लोगों की ईमेल आईडी हमें मिल जाती है। और लोग साइन अप क्यों करते हैं, हम उनको या तो कोई फ्री पीडीएफ देते हैं या फिर उन लोगों को नए नए ब्लॉग्स का अपडेट मिलता है उसके थ्रू। तो ये सब चीज़ों के लिए लोग उसको करते हैं। अब उन लोगों के थ्रू हमें क्या मिलता है, ईमेल की लिस्ट मिलती है। मान लो कि 100 या 200 जनों ने हमारा न्यूज़लेटर साइन अप किया हमारे ब्लॉग पे आके, ठीक है, या फिर हमारे पास ऑलरेडी एक ईमेल लिस्ट है, ठीक है, जो कि हमने हो सकता है किसी से खरीदी हो या फिर हमने कहीं ना कहीं से हमने उठाई होगी। ठीक है, तो उस ईमेल लिस्ट पे हम या तो हमारे आर्टिकल का एक छोटा सा समरी लिख के हम अपने आर्टिकल का लिंक डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये 100-200 जनों के पास हमारा ईमेल जाएगा और उस ईमेल में कम से कम 50-60 जने जो होंगे उस ईमेल में आके उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ब्लॉग पे आएंगे। तो इससे क्या हुआ, 50-60 जनों की ट्रैफिक हर ब्लॉग पोस्ट पे हमें मिलता रहेगा। तो ये चीज़ तो हो गई। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग जैसा भी हो वैसा का वैसा उठा के हम उस ईमेल में डायरेक्ट सेंड कर दें।
है ना, ये भी तो कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग पे लाना भी एक ऑप्शन है। अगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल लोग पढ़े तो उनको डायरेक्ट ईमेल भी तो कर सकते हैं वो आर्टिकल, उनको अपने ब्लॉग पे मत लाओ, डायरेक्ट ईमेल कर दो, ये भी एक ऑप्शन होता है। तो उस केस में भी उस आर्टिकल में जो जो लिंक्स बनते हैं वो सब तो हम उन्हें दे ही सकते हैं, तो हमारा बिजनेस वैसे भी चल सकता है। लेकिन बेटर ऑप्शन हमेशा ये होता है कि लोगों को ब्लॉग पे लाओ, इसी से हमारा ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ेगा, इसी से हमारे ब्लॉग की एलेक्सा रैंकिंग बढ़ेगी, हमारी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ेगी, हर चीज़ जो है वो इसी से बढ़ेगी क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है उस पर, है ना। तो ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद एक साइट आता है medium.com। मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। medium.com, तो मीडियम जो उसका लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। तो अब medium.com क्या होता है एक्चुअल में, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हमको आर्टिकल पोस्ट करने देता है। ठीक है, मान लो कि आपकी खुद की ही वेबसाइट है, एक बार जो कुछ आप उसमें कर सकते हो वो आप इसमें भी कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली वर्डप्रेस पे तो नहीं होगी यार, क्योंकि मीडियम का एक अलग अपना इंटरफेस रहेगा, तो वो एक अलग बात है कि आप योस्ट एसईओ प्लगइन का करके उसमें एसईओ करते हो, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आप एक काम करो, योस्ट एसईओ का यूज़ करो अपने वर्डप्रेस पे, अपने खुद के ब्लॉग पे अच्छा खासा एसईओ कर लो, सब कुछ कंप्लीट कर लो, और उसके बाद वहाँ से कॉपी करके मीडियम में पेस्ट कर दो। मीडियम रीपोस्टिंग का ऑप्शन हमें देता है। ठीक है, हम उसको रीपोस्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल को मीडियम में। अब उससे होगा क्या, ब्लॉग में पोस्ट किया अगर कुछ नहीं हुआ तो मीडियम में पोस्ट करने से क्या होगा, ये सोच रहे हो ना। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। देखो ब्लॉग हमारा है, ठीक है, हो सकता है हमने 1 साल पहले बनाया, हो सकता है हमने 1 महीने पहले बनाया, लेकिन मीडियम सालों से चल रहा है, लाखों लोग उस पर अपने आर्टिकल्स डालते हैं और ढूंढते भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डालते, अगर क्यों डालते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते हैं ना, इसीलिए डालते हैं। पढ़ क्यों रहे, क्योंकि उस पर आके लोग आर्टिकल्स ढूंढ रहे। ढूंढते टाइम हमें ये पता है कि मीडियम पे अगर लोग आ रहे हैं तो हमारे भी आर्टिकल्स वहां आ सकते हैं, लेकिन हमारे ब्लॉग पे आके कोई कुछ ढूंढ नहीं रहा है। लोग गूगल पे ढूंढ रहे हैं और हमारा आर्टिकल मिल रहा है, हमारे ब्लॉग में आके कोई कुछ ढूंढ नहीं रहा है। मीडियम में लोग खुद डायरेक्ट मीडियम में आकर ढूंढते हैं। ठीक है, मीडियम की वेबसाइट पर आकर लोग डायरेक्टली, तो वहां पर अगर हमारा आर्टिकल रहेगा तो हमारे व्यूज आने के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छा इंटरफेस है, बहुत अच्छी साइट है, कोई कचरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्रोफेशनल काम होता है वहां पे। तो मीडियम में आप रिपोस्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा आता है रिलेटेड ब्लॉग्स पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप मान लो कि एक फोटोग्राफी का ब्लॉग चला रहे हो, ठीक है, एक फोटोग्राफी का ब्लॉग आपका हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करते हो, आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखते हो कि लो लाइट इमेजेस कैसे ली जाती है। ठीक है, सिंपल है, लो लाइट इमेजेस कैसे ली जा सकती है, उसके लिए कौन सा मोबाइल यूज़ करना चाहिए, कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ आप उस ब्लॉग में बता रहे हो। अब मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, मेरा अपना एक ब्लॉग है जिसके अंदर मैं भी फोटोग्राफी के बारे में बताता हूँ। हो सकता है मैंने आज तक कभी भी लो लाइट इमेज कैसे क्लिक करते उसका नहीं बताया हो, ठीक है, हो सकता है, और अगर बताया भी होगा तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटेड है ना, ब्लॉग तो रिलेटेड है, आपका भी रिलेटेड है, मेरा भी रिलेटेड, मतलब हम दोनों, जो आपका और मेरा जो ब्लॉग है, दोनों फोटोग्राफी के ऊपर है। ठीक है, तो आप चाहो तो आपका आर्टिकल डालने के लिए मुझे कह सकते हो कि भैया आर्टिकल डाल दो। आप मतलब ऐसे नहीं, एक प्रोफेशनल वे में ईमेल के थ्रू आप मुझे कह सकते हो कि आप मेरा आर्टिकल डाल दो, मैं आपको इतना पे कर दूंगा या फिर इतना पे कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपका वो आर्टिकल सबसे पहले तो देखूंगा कि आपका आर्टिकल कैसा है। ठीक है, अगर रेलिवेंट हुआ, मतलब मेरे ब्लॉग से रेलिवेंट हुआ इसीलिए आप मेरे पास आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तो चेक करूंगा ना कि मेरे ब्लॉग से रेलिवेंट है कि नहीं है। मैं देखूंगा, अगर मुझे सही लगा, आपको पूरा आर्टिकल मुझे भेजना नहीं है, समरी भेजनी है खाली, मैं देखूंगा हाँ ठीक है, अगर मैं फिर आपसे वो पैसे लूंगा। ठीक है, और फिर मैं आपका जो आर्टिकल आप मुझे भेजोगे वो मैं पोस्ट कर दूंगा, अगर मुझे आपका आर्टिकल सही लगा तो। और जो मैंने आपसे डिमांड की है वो डिमांड आपने पूरी कर दी, आपने मुझे उतने पैसे दे दिए, तो मैंने मान लो कि मैं एक आर्टिकल के 5,000 रुपये लेता हूँ, तो वो 5,000 रुपये आप जैसे मुझे पे करोगे, मैं आपका वो आर्टिकल मेरे ब्लॉग में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको और ट्रैफिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ब्लॉग आपसे ज़्यादा पुराना हुआ और आपसे ज़्यादा मेरे ब्लॉग की रेलिवेंसी हुई, तो मेरे ब्लॉग में आपके आर्टिकल का रैंक होने के चांसेस आपके ब्लॉग से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि दूसरों के ब्लॉग पे आप कर सकते हो। कुछ लोग फ्री में भी करवा देते हैं, क्यों? क्योंकि उससे उन लोगों के साइट में भी ट्रैफिक जाती है। हो सकता है मैं भी फ्री में कर दूं, क्योंकि आपका अगर आर्टिकल बहुत अच्छा हुआ तो मेरे साइट पे भी आपके आर्टिकल की वजह से ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो मेरा साइट ग्रो करेगा और काम आप कर रहे हो
तो मुझे हो सकता है कभी कभी मेरी इच्छा ना हो पैसे लेने की, तो ये भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसे लिए भी कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे लेकर पोस्ट करते हैं। दोनों ऑप्शंस होते हैं। अब कुछ तो ऐसे होते हैं जो रेलिवेंट हो नहीं हो कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा नुकसान कुछ नहीं होता है लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि रेलिवेंट तो है नहीं, बैकलिंक मिलता है तो उसका भी कोई फायदा तो होता नहीं है। तो कुल मिला के, और अगर कभी गूगल का एल्गोरिथम, वैसे तो गूगल का ऑलरेडी है कि अगर इररेलेवेंट ब्लॉग से अगर आपको बैकलिंक्स मिलते हैं तो उस बैकलिंक को कोई वैल्यू नहीं होता, और तो और आपको साइट को नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ कभी मत करो। पर ये भी नहीं बोलता हो कि ऐसा ना करने से नुकसान नहीं होगा। गाइस ऐसा है कि गूगल पे जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक गलत काम भी सही है, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। गलत काम कर कर भी आप अगर ट्रैफिक लेके आ जाते हो ना, तो उसमें समझदारी ही है। वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ये सब कुछ चल रहे हैं ना, आज भी चल ही रहे हैं। ठीक है, जब तक पकड़ में नहीं आएगा चलते रहेंगे, हो सकता है सालों साल तक चलते रहे। कुछ लोग पहले ही दिन पकड़े जाते हैं, कुछ लोग सालों साल में पकड़े नहीं जाते। तो मतलब जब तक करते रहते हो, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। ठीक है, ये सीधी सी यही बात है। अब इसके बाद क्या आता है, ये सब चीज़ें तो हो गई जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होती है। अब इसके बाद होती है कि हम कुछ और भी साइटें होती है जिसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेडिट में आप अपना आर्टिकल एज इट इज़ डाल सकते हो। उसमें क्या थ्रेड्स बनते हैं, नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर का एक थ्रेड बनता है रेडिट में। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो एक बार यूज़ करके देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। तो क्या होता है कि आप रेडिट में आर्टिकल्स डाल सकते हो। रेडिट का जो अलेक्सा रैंक है ना, एक बार चेक करके देखना आप, इतना कमाल का अलेक्सा रैंक, इतनी ट्रैफिक आती है ना रेडिट के साइट पे, आपको यकीन नहीं होगा कि अगर आपने आज तक इसका नाम नहीं सुना है ना, तो आप सोचोगे कि यार क्यों नहीं सुना मैंने आज तक इसका नाम। इतनी वैल्यूएबल साइट है रेडिट। ठीक है, अब है लिंक्डइन आर्टिकल्स। लिंक्डइन का एक अपना ही एक अलग पोर्टफोलियो है, मतलब एक अलग ही साइट चलता है लिंक्डइन का, एक अलग प्लेटफॉर्म है उनका जहां पर आप आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो। लिंक्डइन जॉब्स के लिए होता है अपना प्रोफाइल वगैरह रखने को, लेकिन यहाँ पर जो है आप आर्टिकल्स भी पोस्ट कर सकते हो। तो लिंक्डइन एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा स्कूपिट का भी शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि स्कूपिट जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा चलता नहीं, लेकिन फिर भी स्कूपिट का बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि स्कूपिट में भी आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है स्कूपिट में, बुक मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ स्कूपिट में हो सकता है। स्कूपिट आप एक बार जरूर चेक करना, उसकी भी अलेक्सा रैंक कमाल की है, बहुत लोग आते हैं उस पर। हो सकता है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक स्कूपिट से आए। अब इसके बाद आता है टम्बलर। तो गाइज इंडिया में आपने डेफिनेटली आज के डेट में टम्बलर का भी नाम नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा, कभी यूज़ भी किया होगा तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि किसी के मुंह से हम नाम बार बार सुनते ही नहीं, हम खुद ही भूल जाते हैं टम्बलर का। लेकिन टम्बलर इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, स्कूपिट से भी बेटर है टम्बलर। तो टम्बलर पे भी आप अपना आर्टिकल डाल सकते हो। टम्बलर पे आप बहुत कुछ डाल सकते हो, आप वीडियो डाल सकते हो, आप फोटोज डाल सकते हो, आप बैकलिंक्स मतलब जो बुक मार्किंग है आप वो कर सकते हो, आप अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं टम्बलर में करने के लिए, तो टम्बलर में भी आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आता है कोरा, जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि कोरा में क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में। तो लोगों को एक्चुअल में क्या होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दुनिया भर के आर्टिकल्स ढूंढे, उनको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पूरी कहानी नहीं जाननी होती लोगों को। ठीक है, अगर मुझे मान लो ये चाहिए हो कि लो लाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, तो मैं ये नहीं सीखूंगा कि फ़ोटो लेने का बेसिक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, फ़ोटो कहाँ से लेना शुरू करना चाहिए, पहले कहाँ शुरू करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, कौन सा कैमरा, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो सेटिंग चाहिए जिसमें लो लाइट फोटोग्राफी सही से की जा सकती है। इसकी ना तो इससे ज़्यादा कुछ जानना है, ना से मुझे इससे कम कुछ जानना है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कोरा में जाते हैं। तो कोरा जो होता है एकदम मतलब बिल्कुल रेलिवेंट आंसर्स मिलते हैं आपको कोरा में। तो अगर आपके पास एक रेलिवेंट आंसर है आपके आर्टिकल के अंदर, तो आप कोरा में अपने आंसर को डाल सकते हो और वहां से आप ट्रैफिक जनरेट भी कर सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। नहीं तो आप अगर किसी तरह का एफिलिएट मार्केटिंग अपना या फिर अपना खुद का कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो वो चीज़ भी आप डायरेक्टली कोरा में उस आर्टिकल को पब्लिश करके अब कर सकते हो। इसके अलावा आता है स्टीमिट। अब गाइस स्टीमिट जो होता है ना, वो हम डायरेक्टली यूं नहीं कह सकते कोई आर्टिकल पोस्टिंग साइट है, हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते इस चीज़ को। लेकिन स्टीमिट क्या करता है, हमें वहाँ से कुछ क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में कुछ अर्निंग्स भी कराता था। लेकिन यहाँ पर बात अर्निंग की नहीं है, यहाँ पर यह है कि हम अपने आर्टिकल्स का मैक्सिमम वैल्यू कैसे जनरेट करें। तो स्टीमिट भी एक साइट है जहाँ पर जाके आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको अलग से कुछ अर्निंग भी देखने को मिल जाती है।
ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर सारा जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अब इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और वहां पे जाके आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, डोमेन और होस्टिंग पे अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, 65 प्लस 10% का डिस्काउंट। 65% कंपनी खुद दे रही है और 10% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू मिल जाएगा। तो उसकी होस्टिंग का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो और इसके अलावा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।